हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SSC GD 2023-24 हिंदी। हमारा जो टॉपिक रहेगा अनेकार्थक शब्द एवं शब्दयुग्म, चैप्टर 5। एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। SSC GD के परीक्षा अनुरूप विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? चिट्ठी, पत्रिका, मुख्य, पत्ता। इनमें से कौन सा जो है पत्र का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुख्य। बाकी चिट्ठी, पत्रिका, पत्ता ये सभी पत्र का अर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य जो है ये पत्र का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है? अंक, कबूतर, दोस्त, परिवार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंक। अंक का मतलब होता है गोद और एक अंक होता है नंबर, यानी कि 1 2 3 इस टाइप से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? कौन सा जो है पट का अर्थ नहीं होता है? डालना, वस्त्र, पर्दा, किवाड़। इनमें से कौन सा नहीं होता है? डालना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी पट का अर्थ होता है वस्त्र, किवाड़, पर्दा, ये सारे पट का अर्थ होते हैं, लेकिन डालना जो है ये पट का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा, गुरु, राशि, बुद्धि। मुद्रा, गुरु, राशि, बुद्धि। इनमें से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर का अर्थ नहीं होता है? हृदय, दूरी, शेष, आकाश। अंतर का अर्थ क्या नहीं होता है? तो अंतर का अर्थ जो है भैया आकाश नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भेंट। भेंट के दो अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात, दूसरे अर्थ में निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। अतिथि को खाली स्थान देकर सम्मानित किया गया। भेंट का एक अर्थ होता है मुलाकात। अगला क्या है उसमें, यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा आएगा? पुष्पगुच्छ, मानपत्र, उपहार, 1 लाख रुपए क्या देकर, अतिथि को क्या देकर सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपहार। भेंट का मतलब होता है मुलाकात और उपहार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थिक शब्द का प्रयोग हुआ है? कर मतलब होता है टैक्स होता है, एक होता है कर का मतलब होता है हाथ होता है। इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा? विकास अत्यंत उत्साही था। विकास जो था अत्यंत उत्साही था, गलत है ये। नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, गलत है। राजीव ने अपने हाथ, कर का मतलब होता है हाथ और टैक्स, क्या होता है? हाथ और टैक्स, जो कर देते हैं उस वो वाला, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट होएगा, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पानी का अर्थ नहीं है? कौन सा पानी का अर्थ नहीं है? चमक, बिजली, इज्जत, जल। जल तो पानी का अर्थ होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है पानी का अर्थ कौन सा नहीं है? पानी का अर्थ बिजली नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है? चमक, बिजली, इज्जत, जल। बिजली पानी का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। अमृत का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण, जल, पारा, मोती। इनमें से कौन सा अमृत का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, अमृत का जो अर्थ है मोती नहीं होता है। अमृत का मतलब स्वर्ण, पारा, जल, तीनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति का क्या अर्थ नहीं होता है? स्वामी, स्वभाव, पूज्य, माया। प्रकृति का क्या अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति का पूज्य अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति का पूज्य अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, इंगित का अर्थ नहीं होता है। इंगित का क्या अर्थ नहीं होता है? इशारा, संकेत होता है, ये भी होता है, संकेत भी होता है। इंगित का अर्थ क्या नहीं होता है? अभिप्राय, अवस्था। इंगित का क्या अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, अवस्था नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ रखने वाला, जिसके एक से अनेक अधिक अर्थ हों उसे कहते हैं अनेकार्थक शब्द। फल, अर्चना, उपहार, पूजा, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? कौन सा है? फल। फल का मतलब होता है एक जो फल खाते हैं, और जो हमारा रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसे भी फल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फैला अपने रवि कर जाल, फैला अपने रवि कर जाल, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? कर जो है किस अर्थ को व्यक्त करता है? सूंड को नहीं, हाथ को यहाँ पे नहीं, टैक्स को नहीं, लेकिन किरण को यह व्यक्त करता है। 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। फैला अपने रवि कर जाल यानी कि किरण का जाल। फैला अपने रवि कर जाल, कर का क्या अर्थ यहाँ पे है? कर का सूंड नहीं है, टैक्स नहीं है, हाथ नहीं भैया, यहाँ पे है किरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बसन के दो अर्थ होते हैं। बसन के क्या दो अर्थ होते हैं? कौन से हैं? एक अर्थ है स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के कमर का एक आभूषण होता है बसन। इसके अलावा दूसरा अर्थ क्या होगा? नए से पूजा करने की विधि है, घंटी से, सिंदूर से, ज्योति से, वस्त्र से। इनमें से कौन सा वस्त्र? नए वस्त्र से, यहाँ पे आएगा वस्त्र। नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है। तो बसन का एक अर्थ होता है स्त्रियों के कमर का एक आभूषण, दूसरा होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ क्या नहीं होता है? विचार, इच्छा, आशा, आवश्यकता, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विचार। अपेक्षा का अर्थ नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कल विजय की हत्या हो गई, महेश ने शहर से पलायन किया, यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है, विकास वाचनालय में पढ़ रहा था। इनमें से किस वाक्य में खून का सही से प्रयोग हुआ है? हत्या। ठीक है, कल विजय की हत्या हो गई, इसमें क्या है? यह खून का अनेकार्थी शब्द है, हत्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। महावीर का अर्थ नहीं है। कौन सा महावीर का अर्थ नहीं है? जैन तीर्थंकर, ये होता है भैया। हनुमान, ये भी होता है। महादेव, शक्तिशाली। महादेव महावीर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? पोत, जहाज, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? ये पोत। पोत है क्या? ये अनेकार्थी शब्द होता है, पोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा अनेकार्थी शब्द है? कौन सा अनेकार्थी शब्द है? गाय, हरिण, बंदर, भैंस, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? हरिण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा अनेकार्थी शब्द है? गुलाब, बेला, चमेली, रात रानी। गुलाब, बेला, चमेली, रात रानी, इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। बेला एक अनेकार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। खाली स्थान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि खाली स्थान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। सब कुछ जला देता है, क्या हो आएगा? क्या जलाता है? आग जलाती है। क्या जलाता है? आग। आग का यहाँ से कौन सा होगा? अग्नि, तेज, मार्ग, अनल, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? देखिए, अनल, अग्नि का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। अनिल का मतलब होता है हवा। हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। यही आपका यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आदमी की, खाली स्थान भर फिल करना है। आदमी की उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका योग है। खाली स्थान का योग है। आदमी की लगन, आदमी की जो लगन होती है उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका लग्न योग है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। खाली स्थान को फिल करना है। बदलती नहीं है और हमेशा बदलती है, इनमें से कौन सा आएगा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? टूटा बदलती, बिल्कुल नहीं बन रहा है। झूठ बदलती नहीं, बिल्कुल। सत्य बदलती नहीं, बिल्कुल गलत है। रथ क्या है? ऋत बदलती नहीं है और ऋत हमेशा बदलती रहती है, यानी कि जो ऋतु होती है हमेशा बदलती रहती है, ऋत हमेशा नहीं बदलती है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। चास का अर्थ है जुताई, परंतु
चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। चास का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जुताई। इसका अर्थ क्या होगा? इस चास का क्या अर्थ होगा? शुतुरमुर्ग होगा। हमने खालिस्तान कभी नहीं देखा। हमने खालिस्तान यहाँ पे क्या आएगा? कभी नहीं देखा, शुतुरमुर्ग। नीलकंठ पक्षी, चास का अर्थ होता है नीलकंठ पक्षी। हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा, यहाँ पे फिल आएगा। ए वाक्य को कंप्लीट करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। देवयुद्ध प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा का भी भुगतना पड़ा। प्रथा को भी भुगतना पड़ा। इनमें से दो वाक्य हैं, ये प्रथा है और दूसरा है प्रथा। इनका अलग अलग देखना है क्या अर्थ होता है। इनका दोनों का अलग अलग देखना है क्या अर्थ होता है। परंपरा, कुंती। परंपरा अलग, सहानुभूति, विश्वास, धारणा, परंपरा। प्रथा का मतलब इनका अलग अलग क्या होता है। देखिए, प्रथा क्या होता है? ये परंपरा होती है, ये वाला परंपरा, और प्रथा का मतलब होता है कुंती। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इस टाइप के वाक्य आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों को उपयुक्त अर्थ बताइए। बहुत से लोगों का सकल, सकल मतलब सारा जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। देखिए, कुछ भाग यानी कि संपूर्ण। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, जिससे समाज नहीं हो पाता। क्या था? यही आपका करेक्ट रहेगा, टुकड़ा, जिससे समाज टुकड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, यही आपका बहुत से लोगों का सकल यानी कि संपूर्ण जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज टुकड़े में नहीं हो पाता। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, यानी कि समाज अलग अलग नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही ध्यान से इनको, इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें अर्थ में बहुत ध्यान से आपको इसमें देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस की विदुर है। विदुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो जो ये वाला विदुर है, ये वाला जिसकी पत्नी मर गई, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और ज्ञानी, ऑप्शन यही इसमें मिल रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्ति के, क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए। जिसके सम होनी चाहिए उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। सम का मतलब होता है समान। ये वाला जो सम है इसका अर्थ होता है समान। समान कहाँ पे है? समान या बराबर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए, इसका मतलब होता है शांति। व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए, उसके व्यवहार में समान होना अति आवश्यक है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, विगत परीक्षा 2022 में पूछे गए शब्दार्थ संबंधित प्रश्न। ये सारे प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। क्या किया? ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश, जो आदेश वर्ड दिया है, इस शब्द का क्या अर्थ है? आदेश जो वर्ड दिया है, इस शब्द का क्या अर्थ है? छोटों को बहकाना, बिल्कुल नहीं। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, अवज्ञा का मतलब होता है मना करना, ये वाला बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, आदेश का क्या अर्थ होता है? आदेश का आज्ञा पालन के लिए कहना, बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? आज्ञा पालन के लिए कहना, ये वाला आपका आदेश का अर्थ है, करेक्ट हो जाएगा 29 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। अतीत को व्यक्त करता है, या ये पिछला को व्यक्त करता है,
या ये उत्तर दिशा को व्यक्त करता है या ये जवाब को व्यक्त करता है। रमेश को जब जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आज की क्लास में हम टोटल 36 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द का किस अर्थ को व्यक्त करता है? यहाँ पे वर्ण किसको व्यक्त करता है? लक्षण को व्यक्त करता है क्या ये? राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी? नहीं। रूप को व्यक्त करता है? रंग को, जाति को? किसको व्यक्त करता है? यहाँ पे भैया ये रंग को व्यक्त करता है। किसको? रंग को। राधा जो थी गौर रंग की सुंदर महिला थी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी को, आत्मा, पहिया, पासा। आत्मा, पासा बिल्कुल गलत है। क्या है? पृथ्वी अपनी क्या है? अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि अक्ष का अर्थ होता है धुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। अनुकूल का क्या अर्थ होता है? अनुकूल का मतलब होता है यानी कि उसके साथ, उसके अनुरूप, जैसा वातावरण है उसके अनुकूल। क्या है? अनुपयुक्तता का भाव, बिल्कुल गलत है ये। किसी के लिए उपयोगी ना होना, बिल्कुल गलत है ये। किसी के लिए निकम्मा होना, बिल्कुल गलत है। किसी के पक्ष के लिए लाभकारी होना, यानी कि उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। वाक्य में आम का मतलब क्या होता है? आम अच्छी बात है, बिल्कुल गलत। सभी नहीं, यहाँ पे अर्थ है आम का फल, ये भी नहीं है। आजकल जो है सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है, यानी कि सामान्य बात है, यानी कि जनरल बात है। सबके पास आजकल स्मार्टफोन होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सेकंड लास्ट। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में अनंत का क्या अर्थ होता है? अनंत का आकाश, अंतहीन, शेष, ईश्वर। क्या अर्थ होगा? यहाँ होगा अंतहीन, यानी कि अंतहीन विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आज का लास्ट क्वेश्चन। वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। पल्लव का क्या अर्थ है? पल्लव का क्या अर्थ है? नव पल्लव आते हैं, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पल्लव का डाली, नहीं डाली आती है, नहीं। शाखा, बिल्कुल नहीं। डाली नहीं, शाखा नहीं, पत्ता। क्या है इसमें आपका करेक्ट रहेगा? नए पत्ते आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर 6, शुद्ध अशुद्ध। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।